मार्केट कितना ऊपर जाएगा? आप लोगों को नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर भाग रहा है? हैं? ओवर स्ट्रेच मार्केट हो गया है, ऐसा कुछ तो नहीं लगता आप लोगों को? दिमाग लगाइए, ज़रा सोचिए, हैं? कुछ तो लगता ही होगा भाई कि ओवर स्ट्रेच आप मार्केट हो चुका है। चलिए मैं आपको प्रीवियस चीज़ कुछ दिखाता हूँ, ठीक है? आप तो पहले ये समझिए कि अभी अपना वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे हमने क्या किया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो एक सपोर्ट ले रहा था मार्केट, वहाँ से एक है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? तो ये अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा कि जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक अपन एग्रेसिव और अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि भाई यहाँ पे बाइंग और डिप चलता रहेगा, ठीक है? लेकिन इस कहानी के साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी ऐसे सॉलिड कैंडल बनते हैं ना, तो आगे में क्या होता है आपको इधर पास्ट में देखना चाहिए, ठीक है? आप देखिए यहाँ पे ये 2-3 सॉलिड कैंडल बना, एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना और इससे ही पावरफुल रेड कैंडल बना, ठीक है? और ये गिर गया और ये कहाँ पे बना है आपको ये देखना है, ठीक है? आप ये इसको आपको ये लोकेशन देखना है, ठीक है ना? देखिए, ये एक स्विंग हाई था, ठीक है? इस स्विंग हाई से हल्का-सा स्विंग हाई ये वाला ग्रीन कैंडल ब्रेक किया और अगले ही पल क्या हुआ, अगले ही वीक क्या हुआ, एक लंबा-सा रेड कैंडल बना, ठीक है? आप सिर्फ़ एक रेड कैंडल पे ध्यान दीजिए, ठीक है? फिर क्या हुआ कि इस हाई का ब्रीच आउट हुआ यहाँ पे, ठीक है? और एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, ठीक है? अब लोगों को लगा कि हाँ भाई मार्केट अब बुलिश हो चुका है और ऊपर जाएगा। फिर मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट ने नीचे लेके आया, ठीक है? तो कहने का मतलब क्या है, अब ये एक और देखिए, ये भी एक स्विंग बनाया, ठीक है? ये इस जगह पे, यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है? और यहाँ से फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरा, ठीक है? फिर यहाँ पे ये हाई ब्रीच किया यहाँ पे, फिर मार्केट नीचे गिरा, फिर इसका हाई यहाँ पे ब्रीच हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, मार्केट हल्का सा गैप डाउन हुआ, ठीक है? हालाँकि ये गैप अप हुआ क्योंकि इसका ये तो इलेक्शन वाला कैंडल था, तो इसको अपन इग्नोर ही कर देते हैं ना। अभी क्या हुआ है कि अभी ये वाला अपना हाई है, ठीक है? इस हाई को है ना मार्केट ने सक्सेसफुली यहाँ पे ब्रीच किया है, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे अब जो अगला वीक मंडे से जो मार्केट चलेगा, वो एक रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है? हो सकता है कि हल्का गैप अप करे, ठीक है? या इवन गैप डाउन भी हो, तो वो एक अच्छा खासा ऊपर खींच के लेके जाए, विक बनाए और फिर वापस नीचे क्लोजिंग दे, ठीक है? तो कहने का सिंपल मेरा मतलब इतना ही है कि नेक्स्ट वीक मुझे बेरिश लग रहा है, उसके पीछे का रीज़न यही है कि प्रीवियस में जब भी है ना अपने इसने प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक किया है, तो अगले ही पल, अगले ही वीक एक मार्केट में करेक्शन आया, ठीक है? यहाँ पे भी करेक्शन आया, यहाँ पे भी करेक्शन आया, यहाँ पे भी करेक्शन आया, यहाँ पे भी करेक्शन आया और यहाँ पे भी जस्ट ये वाला जो स्विंग हाई है, इसके जस्ट स्विंग हाई को है ना अभी मार्केट ने क्रॉस किया था, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक करेक्शन एक्सपेक्टेड है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है? तो मेरे समझ से जो मैं तो वैसे कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको है ना कम से कम 1-2 वीक है ना, 1-2 वीक नहीं, 1-2 दिन है ना आपको वेट करना चाहिए मार्केट में, ठीक है? और जब मार्केट है ना आपको इस कैंडल का, ये जो आप देख रहे हैं वीकली कैंडल, ठीक है? इस कैंडल का जब है ना ये वाला जो लेवल है, कौन सा लेवल है? 52,945, ठीक है? यानी कि जब भी मार्केट है ना 52,945 या 53,000 का लेवल है ना नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो आपको थोड़ा-सा नीचे के साइड का सोचना चाहिए, ठीक है? और आपका सपोर्ट कहाँ बनेगा? तो आपका सपोर्ट होगा 52,000 के पास, एग्ज़ैक्ट डॉट लेवल, ठीक है? तो यानी कि 53,000 से 52,000 के आसपास कम से कम है ना 1,000 का पॉइंट होता है, ठीक है? 1,000 पॉइंट में से ना अगर आप 300-400 पॉइंट भी निकाल लिए, तो आपका 1 वीक का है ना काम बन जाएगा, ठीक है? तो सिंपल होल एंड सोल कहना मेरा इतना ही है कि मार्केट अगले वीक मेरे को बेरिश दिख रहा है प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से, ठीक है? लेकिन अभी जो करंट में कैंडल बना है, इस कैंडल से मार्केट बुलिश है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन मार्केट में हमेशा यही होता है कि जब मार्केट में बुलिश होता है, तो लोगों को बुलिश दिखा करके वापस एक डंप किया जाता है माल, ठीक है? तो अभी अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है, ठीक है? अब देखिए, अब हम सॉरी अब हम लोग आ गए हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है अपने बैंक निफ्टी में कि ये जो हाई था ना, ये एक इम्पोर्टेंट हाई था, ठीक है? इसको मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है? और फिर मार्केट नीचे आया, तो अपने लिए एक और अपन लाइन खींचेंगे, वो लाइन कहाँ रहेगा, वो लाइन ये रहेगा, ठीक है? ये कौन सा लाइन है, 53,370, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे। अब जब तक मार्केट है ना 53,370 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं पुट नहीं बाई करूंगा, ठीक है ना? पुट अपन कब बाई करेंगे, जब ये 53,369 या 53,350 का लेवल ब्रीच करे नीचे की तरफ, ठीक है? देखिए एग्जैक्टली ये 350 का ही लेवल आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो
यहाँ पे हल्का सा गैप हो गया है, आप ये देखिए ये गैप हो गया ना थोड़ा सा। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और एडजस्ट कर दूँ तो ये यहाँ पे एडजस्ट होता है, ठीक है। ये 53,350 या 56 के आसपास का वो आ रहा है लेवल, ठीक है। तो जब तक मार्केट अपने को 53,350 के नीचे नहीं दिखाएगा तब तक अपन ट्रेड नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप डेली टाइम फ्रेम पे एक और चीज़ देखिए, है ना, कि मार्केट क्या हुआ है। मार्केट क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से ऐसे गया, एक ये हल्का सा पुल बैक आया और उसके बाद से लगातार ये देखिए भागता जा रहा है। तो भाई कहीं तो पुल बैक आएगा, है, इसको अगर ऊपर भागना है तो ये पुल बैक आएगा फिर भागेगा ऐसे ऊपर, ठीक है। लेकिन वो पुल बैक कभी आ नहीं रहा है ना। तो मोस्टली मेरे समझ से मंडे को मार्केट को गिरना चाहिए, ठीक है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ये ओवर स्ट्रेच मार्केट हो चुका है। अगर अपन थोड़ा सा है ना यहाँ पे बोलिंजर बैंड भी लगा लेते हैं, तो बोलिंजर बैंड पे भी देखेंगे आप कि ये जो है ना, जब भी बोलिंजर बैंड के अपर बैंड पे है ना, अपर बैंड को जब पकड़ के चलता है ना मार्केट, ठीक है, तो ये मैक्स टू मैक्स है ना 5 6 कैंडल 7 कैंडल चलता है ऐसे पकड़ के। ये जो देखिए, ये जो पकड़ के चल रहा है ना, ये ऐसे पकड़ के, ठीक है। तो ये अपने को दिमाग में रखना है कि मार्केट एकदम अभी ओवरबॉट में है, ठीक है। ये कभी भी किसी भी पल है ना एक रेड कैंडल बना सकता है। तो मैं बोलूँगा कि बाइंग की तरफ अभी थोड़ा-सा नहीं रही है, ठीक है। जाने को जा सकता है, ठीक है ना, जाने को जा सकता है 55,000 तक भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो रेड कैंडल बनाएगा ना, तो मतलब एकदम पलक झपकते ही है ना आपका कैपिटल साफ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का उद्देश्य मेरा वही है। थोड़ा-सा अपन मूविंग एवरेज को भी देख लेते हैं। देखिए मूविंग एवरेज पे भी क्या दिख रहा है कि मूविंग एवरेज है ना, ये 20 में है ब्लैक वाला, इससे बहुत दूर भाग गया वो, ठीक है। तो कहने का साफ-साफ मतलब है कि मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट में चल चुका है, जा चुका है, ठीक है। कभी भी किसी भी पल रेड कैंडल बन सकता है, तो अपने को रेड के लिए, नेगेटिव के लिए तैयार रहना है। नेगेटिव के लिए कब तैयार रहना है, जब आपको मार्केट 53,350 का लेवल ब्रीच करता हुआ नजर आए तो, ठीक है। कहाँ तक वो आ सकता है नीचे, तो मेरे समझ से वो 52,100 तक तो आना चाहिए उसको, ठीक है। 52,000, या मैं बोलूँ तो 51,700 तक तो मिनिमम आना चाहिए उसको, ठीक है, मिनिमम। 51,700 51,800 तक उसको आना ही आना चाहिए। तो मैं 51,700 के आसपास का ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट बुलिश है तो थोड़ा सा है ना अपन मार्जिन रखेंगे। तो जो कम से कम जो अपने को सपोर्ट का नीचे के साइड का जो टारगेट रखना चाहिए, है ना, वो थोड़ा सा अगर अपन सेफली रखें तो इसको उठा करके क्या कर सकते हैं हम, इसको उठा करके अपन यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, इस जगह पे, है ना। ये कौन सा लेवल है, 52,000 का, ठीक है। तो अभी 53,356 चल रहा है, 52,000 का लेवल मुझे ऐसा लग रहा है कि आ सकता है, ठीक है। और मेरा व्यू रहेगा पूरा बियरिश, ठीक है। क्या होगा, क्या रीज़न था, जो मैं बोल रहा हूँ वो सब मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, क्लियर है। अब ये आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट है ना। आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे भी है ना अपन क्या कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सबसे एक जो लो लगे उसको पकड़िए, ठीक है, और ऐसे करके ड्रॉ कर दीजिए। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो इसके हिसाब से भी जो लग रहा है वो लग रहा है कि भाई मार्केट में थोड़ा सा नीचे का व्यू तो आना ही आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। ये सीधा सीधा ऊपर भागता तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के मेरा एनालिसिस मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कहीं पे अगर पुट बाई करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो पहला टारगेट होगा वो इस ट्रेंड लाइन तक के टारगेट होगा, ठीक है। ये सब जो पहला जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा है इसको मैं भूल जाऊंगा। मेरा जो इमीडिएट सपोर्ट वाला लाइन होगा वो इस ट्रेंड लाइन तक का, इस ट्रेंड लाइन तक का लाइन होगा, सपोर्ट का टारगेट होगा, ठीक है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो सीधा मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 52,000 का, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होना चाहिए इस जगह पे। ये कौन सा है, 51,100 का, यानी कि 51,100 और 24 सितंबर हो गया ट्यूसडे, ठीक है। 51,100 या 51,000 तक का टारगेट आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींच दिया है, ठीक है। तो ये कुल मिला करके, और अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, ठीक है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है डैश डैश वाला, अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर मार्केट में एक ज़बरदस्त वाला फॉल आपको देखने को मिल सकता है। जो मैंने नीचे में जो कोई लेवल बनाया था, क्या नहीं बनाया है, तो मैं अभी बनाता हूँ डेली टाइम फ्रेम को देखते हुए, ठीक है। जो नीचे में अगर लेवल कोई बनेगा तो एक तो सपोर्ट मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो मेरे को कोई सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं एक यहाँ का लाइन खींच लेता हूँ, ठीक है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट है ना 51,000 के नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन ये 51,000 तक आ सकता है, ठीक है ना। 54,000 के आसपास चल रहा है, 3,000 पॉइंट का मेरा टारगेट है।
1 से 2 वीक में मेरे समझ से ये आना चाहिए, ठीक है? 1 से 2 वीक में बस। अगर आप कैंडल गिनेंगे तो कैंडल कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 कैंडल है ना? ये 5 से 7 दिन में है ना आपको इस ट्रेंड लाइन को दिखना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेंड लाइन रेड वाला, इस पे तो आना चाहिए, ठीक है? अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो मैंने ओवरऑल सारे लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है? 15 मिनट पे लेवल्स ड्रॉ करने का कोई मतलब मेरे को अभी तक नहीं लग रहा है, ठीक है ना? अगर एग्रेसिव शॉट होना है तो एग्रेसिव आपको 52,800 के नीचे आप एग्रेसिव शॉट हो सकते हैं, ठीक है ना? बट मैं इस लेवल का इंतजार करूंगा 53,350 का। 53,350 के नीचे जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा पुट वगैरह के बारे में सोचूंगा, ठीक है? कोई भी रिकमेंडेशन सलाह वाला कुछ नहीं है भाई, ठीक है? यहाँ पैसा फटाफट जीरो होता है, तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है? मैंने भी बहुत बार अपना पैसा जीरो किया हुआ है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी का अपना एनालिसिस खत्म हो गया। अब थोड़ा सा अपन निफ्टी का भी देख लेते हैं, ठीक है? कि निफ्टी में अपने को क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है? संडे है तो थोड़ा डिटेल में एनालिसिस होना चाहिए, है ना? जिससे अपना व्यू क्लियर रहे। अब देखिए शायद मेरा यहाँ पे ये ऑलरेडी लेवल्स वगैरह ड्रॉन है, ठीक है? तो अभी जो फ़िलहाल क्या करूँगा मैं कि यहाँ से एक लाइन उठा करके इसको लगा दूँगा इस जगह पे, ठीक है? या इस जगह पे भी लगा सकते हैं, ठीक है? 25,600, 25,600 के नीचे निकलेगा तो अपन पुट के बारे में एग्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है ना? अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब देखिए निफ्टी थोड़ा सा मेरे को उससे स्ट्रॉन्ग इसलिए लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके ये भागा है, ठीक है? तो हो सकता है कि एक और ग्रीन कैंडल बन जाए, ठीक है? लेकिन उसका चांसेस बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब भी इसमें भी सेम चीज़ वही हो रहा है कि ये प्रीवियस स्विंग का हाई ब्रेक किया, मार्केट नीचे भागा खट से, फिर स्विंग ब्रेक किया, फिर नीचे भागा, फिर इसका हाई को ब्रेक किया, नीचे भागा, फिर ये वाला हाई को ब्रेक किया, नीचे आया, लेकिन कंसोलिडेट किया, फिर ये वापस ऊपर आया है सभी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके, है ना? तो यहाँ पे मुझे भी लग रहा है कि एक बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो मामला थोड़ा सा टाइट टाइट नज़र आ रहा है, ठीक है? क्योंकि आप देखिए एक तरफा भागा जा रहा है मार्केट, है ना? निफ्टी थोड़ा सा अपना बुलिंजर बैंड लगा लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अपना बुलिंजर बैंड पे अभी कुछ दिख नहीं रहा है, और अगर हम मूविंग एवरेज लगाते हैं तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि मूविंग एवरेज है ना काफ़ी टाइट होकर के ऊपर जा रहा है, ठीक है? और काफ़ी ज़बरदस्त ये ओवरबॉट अपने को दिखा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को व्यू जो है वो नेगेटिव ही रखना है, पॉजिटिव उतना नहीं रखना है, ठीक है? नेगेटिव किस लेवल से होगा? 25,600 के नीचे से। पॉजिटिव का ट्रेड अभी मैं बिल्कुल भी अवॉइड करूंगा, ठीक है? बाई तो मैं कॉल वॉल कुछ भी नहीं करने वाला हूँ किसी भी हालत में, लेकिन मैं पुट की तरफ इंटरेस्टेड रहूँगा, पुट के बारे में सोचूंगा कि अगर 25,600 के नीचे आएगा तो स्मॉल क्वांटिटी में मैं पुट के बारे में ज़रूर सोचूंगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट बुलिश है, कहीं से भी है ना वो एकदम ऊपर खींच सकता है, ठीक है? तो अगर आप पुट भी ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो आपको वहाँ पर लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो अभी जो मार्केट का कंडीशन है वो सिंपल यही है कि आपको दिखा रहा है बुलिश, लेकिन कब वो रेड कैंडल बना देगा ना, वो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है? तो आप बियरिश का ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे, और बियरिश में ट्रेड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम क्वांटिटी में, क्योंकि कब वो है ना खींच देगा ऊपर वो कोई नहीं जानता है, ठीक है? ये भी आपको दिमाग में रखना है। मैं चार्जर कनेक्ट कर, चलिए। तो आई होप आप लोगों को ये जो मेरा व्यू है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? जो सेंटिमेंट है वो समझ में आ गया। सेंटिमेंट क्या है ना, रिटेल का सेंटिमेंट, रिटेल लोगों का सिर्फ यही है कि भाई मार्केट बहुत ज़बरदस्त बुलिश है, ठीक है? और इस कैंडल के बाद है ना तो बहुत सारे लोग बुलिश समझ रहे होंगे। हो सकता है कि मंडे को गैप अप हो जाए, फर्स्ट हाफ में ऊपर जाए, और सेकंड हाफ से जो गिरना शुरू हो वो एकदम गिरता ही चला जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो उसी के लिए मैंने जो लेवल ड्रॉ किया है वो है मेरा 25,600 का, कि मैं ऊपर के साइड का ट्रेड बिल्कुल भी नहीं देखूंगा, मैं नीचे के साइड का ट्रेड देखूंगा और नीचे के साइड का ही ट्रेड करूंगा, ठीक है? ये अपना अर्ली टाइम फ्रेम पे चार्ट है, ठीक है ना? और मैंने ये जो लेवल लगाया है 25,600 का, ये परफेक्ट लेवल है। इसके नीचे ही अपन ट्रेड करेंगे। 15 मिनट पे भी देख लेते हैं, 15 मिनट में अपने को कुछ दिख रहा है क्या? 15 मिनट में भी अपने को कुछ खास नहीं दिख रहा है, वही दिख रहा है कि भाई आपको इस लेवल के नीचे शॉर्ट करना चाहिए, या थोड़ा सा अगर आप सेफ बचना चाहें तो 25,550 के नीचे आप शॉर्ट करो, ठीक है? उससे पहले नहीं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस था, डिटेल्ड एनालिसिस था। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कुछ बताइएगा अगर कुछ सुझाव हो तो, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।